हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स एमसीक्यू का वीडियो नंबर 2। तो आपको जो है पहला नंबर वीडियो में रैशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। बिल्कुल आराम से करेंगे। चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शंस को पहले ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है आपका 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 2, 10√3। तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है आपके पास पाई। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब चारों ऑप्शन में से, मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। देखिए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहला जो ऑप्शन है वो पूछा गया है कि क्या 3 हमारा परिमेय संख्या है। देखिए, आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या जो होता है उसे हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। ये 3 जो है एक पूर्णांक है और इसे हम पी बाई क्यू में भी लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते थे, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देता होगा कि जो 10√3 है उसमें यहाँ पे √3 लगाया हुआ है। ये क्या है? ये है √3। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और जब भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ गुना होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या देती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे पाई लिखा हुआ, और पाई का मतलब होता है 3.142857। ये इस तरह से कंटिन्यूस रहता है, और जब भी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं करता है तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो हमसे पूछा गया था कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन होगा? 3। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला नंबर ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वो दिया है आपका 0। दूसरा नंबर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपको दिया हुआ है √2। तीसरा नंबर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका पाई। और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। अगर आप पाई को देखोगे ध्यान से तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमसे परिमेय पूछा गया है तो ये गलत हो गया। √2 जो होता है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिए, अगर रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर लिखा है जिसका वर्गमूल एकदम कांस्टेंट नंबर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो वो पक्का अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो है ये भी परिमेय नहीं है। 0 को अगर हम देखें तो 0 जो है ये एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके अलावा हम इसे पी बाई क्यू में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है, 0 हमारा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर सेम क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने दिया हुआ है 2 - √5। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 2√7/7√7। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सामने दिया है 1/√2। और ऑप्शन नंबर 4 हमारे सामने दिया है 2 पाई। ध्यान से समझिए, हमसे कहा गया है कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए, जब भी किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आता है। मतलब ये तो परिमेय है नहीं, तो ये गलत हो गया। इसको देखोगे, एक हमारा परिमेय है बट √2 अपरिमेय है, और अपरिमेय से अगर हम भाग भी देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये भी आंसर क्या हो गया? गलत, क्योंकि खोजना है हमें परिमेय संख्या। इसको अगर आप देखते हो तो पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय से अगर हम परिमेय को गुना भी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि हमें परिमेय ढूंढना है और ये अपरिमेय है। 2 नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये √7 से √7 कैंसिल हो सकता है, जो कि हमें मिलता है 2/7। और 2/7 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये p/q में लिखा हुआ है, जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं है, और डिवाइड करने पे ये अशांत आवर्ती भी होगा। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है √3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है पाई। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने दिया है 4/0। चौथा ऑप्शन हमारे सामने दिया है 0/5।
4। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला चीज़ क्या, अभी हम समझे रूट के अंदर कोई भी अगर एक ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल एकदम कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा है तो वो पक्का अपरिमेय होता है। हमें परिमेय खोजना है, अपरिमेय मिल गया तो ये आंसर सही नहीं है। पाई अपरिमेय होता है, ये भी सही नहीं है। इसके अलावा हम जानते हैं परिमेय संख्या में नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आता, बट यहाँ पे नीचे ज़ीरो है तो ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, ये होगा। रीज़न ये है कि इस ज़ीरो के नीचे अगर हम 4 लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ये नीचे वाला वैल्यू है जिसे हम क्यू कंसिडर करते हैं वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। ऊपर ज़ीरो होगा तो चल जाएगा, बट नीचे ज़ीरो होना नहीं चाहिए। नीचे ज़ीरो होने पे वो परिमेय नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था, जिसमें हम ढूंढ रहे थे कि कौन जो है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है।